इसकी मेच्योरिटी का, साबका हम्म। जजेस, ये मेच्योरिटी का आलम है। इन्होंने किस तरह ये तमाम तर मनसब जो है ये संभाले होंगे। आज मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में मुनसिफों को ना इंसाफी करने का इतना हैवी पैसा मिलता है। ऑनेस्टली 22 लाख केसेस पड़े हैं, कोई नहीं देख रहा उनको। लोगों की नस्लों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, अपनी जमीनों के आप कब्जे इंसाफ देने में 126वें नंबर पे हैं, नीचे से आपका चौथा नंबर है, यानी आप 130 में से 126वें नंबर पे हैं, ये हालत है। और पर्क्स लेने में आप टॉप 20 के अंदर आते हैं, पर्क्स लेने में, प्रिविलेजेस लेने में। चाहिए इनको बरतानवी राज के दौर के मुताबिक, फिर इनके लेक्चर देखने चाहिए कि इंसाफ ये हो गया तो इंसाफ हो गया। अपने और अपने किसी फैमिली मेंबर पर बात बन जाए तो इंसाफ ऐसे तेजी से चलता है कि वो चाइना का हाइपरसोनिक जो स्पेस इनेबल्ड और न्यूक्लियर इनेबल्ड तजर्बा, सुबह पिटीशन दाखिल होती है, शाम को रजिस्ट्रार साहब उसको अप्रूव कर देते हैं, शीट पे लगा देते हैं हियरिंग के लिए, समाअत के लिए। अगले दिन समाअत भी गोली की रफ्तार से तेज जाती है। क्या क्या आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं पाकिस्तान में? आप अपनी मर्जी के 100 मोटो ले लेते हैं, उस पे आप सालों बरसों लगा देते हैं, लेकिन जब आपके मन की बात नहीं है तो आप उसको रगड़े में डाल देते हैं। तो अवाम तो अब आहिस्ता आहिस्ता सोच रही है, हम सहाफी हैं, हमारे तक हम तक तो ये साहिबान तो ऊंचे मकानों और ऊंची दुकानों और ऊंचे मनसबों और ऊंची गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। हम तो रोजाना आम लोगों के साथ सब्जी दाल खरीदते जा रहे हैं। हुकूमत कसूरवार है, आप उनसे ज्यादा हैं। सुमेरा, इफ्तिखार सुमेरा, अब तो आप आम लोगों के साथ सब्जी दाल वाला सीन भी इतना मुश्किल हो गया है। आपने फहीम मुगल की स्टोरी पढ़ी होगी, कराची का एक सहाफी, बेचारा सहाफी, जो अब बाद में अपने आप को सहाफी भी नहीं कहलवाता था। 60,000 रुपए है उसने कर्ज लेकर एक रिक्शा लिया, और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद वो रिक्शा तक नहीं चला पाता था। गो के इसमें कसूर हमारा अपना भी है कि हमने बतौर इंस्टीट्यूशन इसको सही डेवलप नहीं होने दिया। हमने अपने आप को बतौर इंसान अपडेट नहीं रखा कि हम अगर कुछ ऐसे क्राइसिस में आए तो ऐसे सोर्सेज ऑफ अर्निंग डिजिटलाइज तरीके से कर सकें जिससे पैसा आ सके। हमारी भी अपनी गलतियां हैं, लेकिन मीडिया वर्कर्स की खुदकुशियों के मामले के ऊपर रियासत मदीना सानी प्लस मीडिया हाउसेज का किरदार, मैं इसके ऊपर आपका फेयर कमेंट चाहूंगा। मेरा यूनियंस, आप ऊपर तो जाए ना, पहले आप यूनियंस से पूछे यूनियंस कहाँ है। जब इनके अपने बैरूनी दौरों पर, इनके प्लॉट्स पर, इनकी प्रिविलेजेस पर, इनके पैसों पर, इनकी सहूलतों पर, इनके प्रोटोकॉल में किसी वजीर को मिलने जाए और वहां इनको अगर चाय पूछी जाए, खाना ना पूछा जाए, इनका इस्तेहकाक मजरू होता है कि नहीं होता? ये उस वक्त तक फवाद चौधरी के दफ्तर से उठेंगे नहीं जब तक कि उसको जलील ना कर लें कि फवाद चौधरी साहब आज ਤੁਹਾਡੇ ऑफिस ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ रोटी नहीं चाह पूछी गई। ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ इस्तेहकाक मजरू ਹੁੰਦਾ है, ये नहीं उठेंगे। लेकिन आज वो लड़का 4 बच्चे छोड़ के फांसी उसने खुद को लगा दी, वो झूल गया, खुदकुशी कर ली उसने, उसका किसी ने पूछा है? इस्लामाबाद प्रेस नो, क्लब से ही शुरू करते हैं, कहाँ है शकील अंजुम भाई, कहाँ है नो। अपने अफजल भट्ट साहब, कहाँ है तारिक चौधरी साहब, कहाँ है? अच्छा, उस उन सबको भी छोड़ दें। क्या नाम था वो जो नुसरत जावेद साहब के साथ प्रोग्राम किया करते थे, मुश्ताक मिनहास, कहाँ है? उनकी मिनहाज तो अपनी साहब। सोसाइटी है, हाँ। करोड़पति है, अरबपति होने वाले हैं। क्या उन्होंने वैसे ही जाकर कहा कि मैं इस बच्चे के घर में अगले 6 माह का भी राशन अगर वो देना चाहे ना, मैं और आप तो अपनी सैलरीज में, मैं क्योंकि बच्चे पाल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अपनी सैलरी का एक एक रुपया किस तरह गिन कर अलग करती हूँ। लेकिन जो अंडरस्टैंड। करोड़पति लोग हैं, ये तो अगर 6 महीने क्या 1 साल का भी राशन डलवाना चाहे ना उस बेवा के घर में 4 बच्चों के लिए, तो राशन तो क्या उन बच्चों की 1 साल की फीसें दे सकते हैं बगैर जतलाए, बगैर फोटो सेशन कराए। हमारे कराची के गवर्नर साहब कहाँ है? इस्माइल साहब, वो नहीं गए। और सदर गवर्नर हकीम हाउस के कराची अंदर से वो नहीं। सदर मुमलिकत ने अपने बेटे की क्लिनिक के एमओयू साइन करने के लिए उसको यूज किया। और हल्फनामे के ऊपर होता है, आप हलफ के ऊपर, ओथ के ऊपर होते हैं कि आपने कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना है, लेकिन आपने बेटे को नवाज दिया। चलें, आप इसके ऊपर जितना जितना कवर करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। बट एक आम आदमी मर जाए, भूखों मर जाए, पंखे से लटक जाए, बच्चे उसके बिलक रहे हैं, ना वजीर इत्तलात को तौफीक हुई है, ना किसी तर्जुमान को तौफीक हुई है, ना मुल्क के वजीर आजम को तौफीक हुई है, ना उस शहर या उस सूबे के गवर्नर को तौफीक हुई है। और मीडिया हाउसेस को तो वैसे छोड़ दें, उनको तो अरबों रुपए के बस एड्स चाहिए, किसी पर्सनल किसी के बेनिफिट्स के लिए वो नहीं बैठे हुए यहाँ पर। सुमेरा।
ये सारी सूरत हाल है आपके सामने जमील। अभी तक मुझे बताएं फहीम के घर कौन गया है? नोबडी, कितनी नोबडी। खबरें चल गई, खबरें चल गई। मेरा ख्याल है एक दो टीवी चैनल्स ऐसे हैं, शायद समा का मुझे बताया गया था कि समा से कुछ लोगों ने सिर्फ जाकर रात की तारीकी में कि दाएं से बाएं हाथ को भी पता ना चले, जस्ट टू अवॉइड फोटो सेशन। मुझे पता ये चला है, वल्लाह आलम कितनी हकीकत है। जाकर कुछ माली इमदाद की गई है, कुछ दिनों का शायद राशन दे दिया गया होगा, लेकिन किसकी जिम्मेदारी थी वो? क्या एक्सप्रेस ग्रुप को नहीं चाहिए था कि वो चले जाते उससे उनके दिल से वो, लेकिन जब उसके सर से शौहर का साया हट जाता है, वो कीचड़ में भी हाथ पांव मार के अपने बच्चों के लिए रिस्क का कोई ना कोई बंदोबस्त करती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि उसको सारी जिंदगी खिलाएंगे ना, इन्होंने खिलाना है, वी नो दैट, नहीं करते किसी की मदद, लेकिन अभी तो उसके पास चले जाते, उसके सर पर हाथ रख देते, दाद रसी करते उसकी, तो उसको भी रहता कि हाँ मेरे शौहर ने जो जिनके साथ काम किया वो दी कुछ थी तो ये लोग मेरे पास। आई नॉट सी एनीवन विजिटिंग हर। एब्सोल्युटली राइट। एक आखिरी सवाल और बड़ा क्विक कमेंट मुझे चाहिए होगा। आपको लगता है कि ऑडियो वीडियो लीक्स की सियासत खत्म होने जा रही है? कुछ एंड होगा इसका ये अभी, या ये जारी रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है वैसे अपसेट द सिस्टम अपसेट द माइंड चलता रहेगा तुम्हारा? चलता है जमील, आपको पता ही है, आपको पता है, चलता इसलिए रहेगा कि इन्हीं चीजों के ऊपर अगर ये ना हो, ये सियासतदानों का और जितने भी मुख्तदर हल्के हैं उनका आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जिनके कंधों पे सवार होकर इन्होंने आना है, इन्होंने उन पर ट्रस्ट नहीं करना, जिन्होंने इनको लाना है उन्होंने इसे करना। तो ये रिकॉर्ड कीपिंग चलती रहेगी ता कयामत आखिर तक। अमेरिका में भी यही होता है, यूके में भी यही होता है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां पर ये नहीं होता? तो ये एक दूसरे पर एतबार ना करने की रस्म और रिवायत कायम रहेगी, इसी तरह रिकॉर्ड कीपिंग भी रहेगी। मरियम ने जो गलती की, मरियम ने ये गलती की कि पीएमएलएन का वजूद पहले फिर भी था, तब भी था जब 6 सितंबर को उनको सजा सुनाई गई है। 6 जुलाई को, 6 सितंबर को, मियां नवाज शरीफ को 6 जुलाई को, 6 जुलाई, 6 जुलाई। जब उनको सजा सुनाई, जब उनको सजा सुनाई गई उसके बाद पीएमएलएन को मोमेंटम मिला था। जब ये बाप बेटी वापस आए उस दिन इवन मैं भी इनके लिए बोली कि हाँ इनमें हिम्मत थी कि ये वापस आ रहे हैं अपने केसेस का सामना करने, आई अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मरियम ने पीएमएलएन के साथ बहुत बुरा किया। मरियम ने वो गो के वो मोहतरमा बेनजीर बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोहतरमा का लेवल और था, बेनजीर भुट्टो का लेवल और था, क्लास और थी। वो ब्लैकमेलिंग में जाने वाली खातून नहीं थी ना, उन्होंने अपनी पार्टी को कभी नुकसान पहुंचाया। उन पर तमाम इल्जामात अपनी जगह, लेकिन अपनी पार्टी की साख पर वो इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन मरियम ने फोटोशॉपिंग, झूठ और फॉन्ट्स को ऑल्टर करना, पेपर्स करना करके इन्होंने इनको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा, आई मस्ट से। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। सुमेरा खान पाकिस्तान की नामवर एंकर पर्सन, तज्जियाकार, खातून सहाफी, अपनी सलाहियतों का माशाल्लाह लोहा मनवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी फैमिली ओरिएंटेड खातून हमारी बहुत अच्छी कुलीग हैं। सुमेरा, आपने आज की इस नशिस्त में वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं अब रिमाइंडर दे दूं तमाम अपने देखने वालों को, हम बहुत जल्द एक जबरदस्त किस्म का एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, एक प्रोग्राम टाइप का, और वो आपकी खिदमत में जल्द पेश होगा, मेरे भी चैनल से और सुमेरा के भी चैनल से। हमारे कॉपीराइट्स का इशू नहीं होगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। ठीक है जी, आज के इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। सुमेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।